युद्ध जिस दिन होना है उससे पहली रात्रि में भगवान ने कहा युद्ध परिषद में बैठकर, विभीषण एक बार फिर आपके भाई से बात की जाए क्या? मैं नहीं चाहता कल निरपराध लोग मारे जाएं। विभीषण ने कहा भगवान वो मानेंगे नहीं, मैं जानता हूं उनको, युद्ध अवश्यंभावी है। भगवान ने कहा नहीं, एक बार मैं प्रयास करके देखना चाहता हूं, भेज दीजिए, एक दूत भेज दीजिए। जैसे ही दूत का नाम हुआ हनुमान खड़े हो गए। सर, भगवान ने कहा नहीं तुम नहीं, तुम पिछली बार गए थे, बड़ा कष्ट हुआ उसको, ऐसा आदमी भेजो जिसे देख के वो प्रसन्न हो। तो अंगद से कहा गया तुम जाओ। अंगद ने जो वहां बात की है वो कम्युनिकेशन में पढ़ाया जाना चाहिए, पत्रकारों को पढ़ना चाहिए, चैनल के लोग आए। अगर युद्ध नहीं टल रहा तो सामने वाले व्यक्ति को इतना हतोत्साहित करो कि वो आधा युद्ध पहले ही दिन हार जाए। जैसे ही रावण को पता चला कि राम जी ने दूत भेजा है तो रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि राम डर गए। अहंकारी आदमी विनम्रता को कायरता समझता है, यह सामान्य प्रक्रिया है। रावण भी भयंकर अहंकारी है। उसने तुरंत राज्यसभा बुलाई अपनी, और चारों तरफ अपने राज्यसभा के सदस्य इकट्ठे किए हुए। चमचे, चमचे समझते हैं आप? चमचे की पहली क्वालिटी यह है कि वो भरे हुए बर्तन में लगता है, और जब तक माल निकलता है तब तक चुप रहता है। जैसे ही पतीला खाली हो जाता है फिर टन 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 बोलना शुरू करता है। चमचा टाइमिंग समझता है। तो चमचा मंडल बैठा। रावण ने कहा कि देखो डर गया, दूत भेजा है शांति के लिए। अब अंगद आके खड़ा हुआ। नीचे पैर में शनि देवता पड़े हुए हैं, नवग्रह सामने हैं। अहंकार में बोला कौन हो तुम? ने कहा जी मैं राम जी का दूत हूं। क्या नाम है? अंगद। किसके लड़के हो? उसने कहा हां महाबली बाली का। तो जानता तो था, बाली 7 बार पीट चुका था इसे, यहां लगा के सागर पे चक्कर मार चुका था। लेकिन चमचों से घिरा हुआ व्यक्ति अक्सर अहंकार में होता है। वो झूठे किस्से सुनाता है चमचों को, और चमचे खुश रहते हैं। अरे ऐसा कर दिया था हमारे नेताजी ने एक बार। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? एक रात में चुनाव बदल दिया था। बोला किसके? कौन के सुत? महाकवि केशव लिखते कौन के सुत? कहता बाली के। अंगद से बोलता को बाली? कौन बाली? तो अंगद मुस्कुरा के बोला न जानिए, याद नहीं आया? वही बाली जिन्होंने आपको 7 बार मारा और सागर के चक्कर लगा। मैं उन्हीं का बेटा हूं अंकल जी। फिर गोल कर गया, डर गया। कौन के सुत? बाली के। को बाली न जानिए, पोटरी कांख में चाप रहे, सागर 7 नहात बखानिए। फिर बोला सागर कैसे तरियो, समुद्र कैसे पार करा, कितना बड़ा काम। अंगद बोला इसमें क्या है? जैसे गोपद, जैसे गाय कीचड़ में पैर रखते थे बच्चा पार कर देता, ऐसे पार कर लिया। फिर अहंकार आहत हुआ। आखिरी बात पे तो आप बहुत देर तक हंसेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। सागर कैसे तरियो जैसे गोपद। फिर अच्छा बकवास बंद करो, किस काम से आए हो? तो अंगद हाथ जोड़ के बोला अंकल जी हम किष्किंधा में रहते थे, हमने सोने का चोर देखा, हमने चांदी का चोर देखा, दूसरे की पत्नी का चोर नहीं देखा था, देखने के लिए आए थे कैसा लगता है। सागर कैसे तरियो जैसे गोपद, काज कहा सिए चोर ही देखो। सीता के चोर को देखने आया हूं। मनोबल कितना टूटा होगा उस पल रावण का। ऐसा चाहिए आपको राजदूत, जो कॉमनवेल्थ में खड़ा हो तो पड़ोसी देश के साथ ऐसी बहस करे कि युद्ध से पहले ही देश का मनोबल नीचे गिर जाए। ये राम की कहानी पढ़ाओ अपने IFS में जाके। रावण ने अहंकार में कहा मूर्खता की बात मत करो, मुझे याद आ गया तुम मेरे दोस्त बाली के बेटे हो। बेटा तुमसे कह रहा हूं ये राम वाम सब ये वनवासी हार जाएगा, इसे मैं मार दूंगा, मेरी तरफ आ जाओ बच जाओगे। कहां बेटा तू लग गया, कहां वो और कहां मैं। जैसे ही उसने कहा, अंगद ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, कहां वो कहां आप। तो तुरंत उसने चमचों की तरफ देखा कि देखो मेरी तरफ आया। बोला सभा को बताओ कि मुझ में और उसमें क्या अंतर है तपस्वी में। अब अंगद तपस्वी राम जी में और रावण में अंतर बता रहा है, और क्या सभा में आनंद आ रहा है। बोला अंकल कहां वो कहां आप। उनका एक बंदर पूरा समुद्र पार कर गया,
कहां वो बनरा, उनका बनरा सिंधु पार कर गया और आप पर उनके भाई की खींची हुई धनुष की रेखा पार ना हुई, कहां वो कहां आप, दोनों में बहुत। उसने कहा नहीं कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, ये बात समझ में नहीं आई। बोले कहां आप कहां वो, उन्होंने जो बंदर भेजा था आपके पूरे खानदान पे वो ना बंधा, और उन्होंने समुद्र को बांध के उस पे बाट बना दी, मार्ग बना दिया, कहां वो कहां आप। बोला आपको क्या बताऊं रघुनाथ जी के प्रताप की बात, कहां आप कहां वो। उनके बंदर की पूंछ पर पूरे खानदान का तेल डाला, तब उसकी पूंछ न जली और उस अधजली पूंछ ने आपकी लंका जला दी, कहां वो कहां आप।